हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 11 का हिंदी। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली के पदों को देखेंगे। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके पदों को देखते हैं। पदावली। दुलहिनी गावहु मंगल चार। तो हम इस पद में राम और माता सीता के अर्थ को समझेंगे, यानी कि आप इसमें आत्मा और परमात्मा का भी ले सकते हैं। यानी कि इसमें बताया गया है, कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर आत्मा पत्नी है और परमात्मा पति है, उन्हीं के मिलन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो हम यहाँ पर आत्मा की जगह पर माता सीता का नाम लेंगे और परमात्मा की जगह पर राम जी का नाम लेंगे। उन्हीं से हम ये पद समझेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। दुलहिनी गावहु मंगल चार। यहाँ पर देखिए, दुलहिनी यानी कि जो सखियाँ हैं उनसे बोला जा रहा है कि आप लोग मंगल चार गाइए। मंगल चार का अर्थ होता है जो शादी विवाह में गाया जाता है मंगल गान, उसी को मंगल चार बोला जाता है। यानी कि दुलहिनी गावहु मंगल चार। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हे सखी, आप लोग मंगल गान गाइए। यानी कि जो विवाह आदि के अवसर पर गीत गाया जाता है उन्हीं को बोल रहे हैं कि आप लोग मंगल गीत गाइए। हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। देखिए, हम यानी हमारे, यहाँ पर सीता जी क्या बोल रही हैं कि हम यानी हमारे घरी यानी घर, आयो यानी आए हैं राजा राम। राजा राम यानी राम जो कि अयोध्या के राजा हैं। यहाँ पर राजा राम, भरतार का अर्थ होता है स्वामी। यानी कि मेरे घर मेरे स्वामी राम मेरे घर आए हैं, ऐसा सीता जी कहती हैं कि हे सखी, मंगल गीत गाओ क्योंकि मेरे स्वामी राम मेरे घर आए हैं। तन रति करी मैं मन रति करियो पद चितत बराती। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं उन्हें, तन का अर्थ होता है शरीर, रति यानी प्रेम, करी यानी करूंगी। मैं, सीता जी कहती हैं कि सबसे पहले मैं उन्हें अपने तन यानी शरीर से प्रेम करूंगी। उसके बाद क्या कहती हैं कि मन रति करियो पच तंत बराती। यहाँ पर बोल रही हैं कि उसके बाद सबसे पहले तो मैं उन्हें अपने तन से प्रेम करूंगी, उसके बाद मन से प्रेम करूंगी, मन रति करी, उसके बाद मन से प्रेम करूंगी। पंच तत्व बराती, और जो 5 तत्व है वो क्या है, बराती आए हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए जो राम जी हैं वो बारात लेकर आए हैं और यहाँ पर सीता जी इंतजार कर रही हैं और सखियों से बोल रही हैं कि हे सखी, आप लोग मंगल गीत गाइए क्योंकि जो मेरे स्वामी राम हैं वो मेरे घर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं उन्हें अपने तन से प्रेम करूंगी, उसके बाद मन से प्रेम करूंगी, और जो 5 तत्व है वो बाराती हैं उनके साथ। रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन मैं माती। देखिए, इस लाइन में क्या बोला जा रहा है, सीता जी बोल रही हैं कि रामदेव यानी राजा राम, मोरे यानी मेरे, पाहुने का अर्थ होता है पति, आए यानी आए हैं, मेरे राम यानी मेरे पति आए हैं, मैं जोबन मैं माती। देखिए, जोबन मैं माती का अर्थ होता है यौनावस्था में आना। सीता जी बोल रही हैं कि मैं यौनावस्था में आ गई हूँ। यहाँ पर आप बोल सकते हैं, अगर आप यहाँ पर आत्मा परमात्मा का लेंगे तो वैसे भी हम समझा देते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा के इंतजार में बोल रही है कि हे सखियों, तुम लोग मंगल गीत गाओ क्योंकि मेरी जो स्वामी है वो मेरे घर आ रहे हैं। बात वही है, सिर्फ यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का नाम आएगा और हम आपको समझा रहे हैं सीता जी और राम जी के नाम से लेकर, ताकि और अच्छे से समझ में आए। मैं जोबन मैं माती यानी मैं यौनावस्था को प्राप्त कर चुकी हूँ, उसमें प्रवेश कर चुकी हूँ। शरीर सरोवर वेदी करियु ब्रह्मा वेद उच्चार। देखिए, इस लाइन में क्या बोल रही हैं सीता जी कि मैं अपनी शरीर रूपी, शरीर का अर्थ होता है तन यानी शरीर रूपी सरोवर को वेदी बनाऊंगी, वेदी करियु यानी वेदी बनाकर ब्रह्मा वेद उजार। वेदी क्या होता है, जो आपने देखा होगा शादी विवाह में जो बीच में अग्नि जलती है उसी को वेदी बोला जाता है। जिसमें अग्नि जलती है वो अग्नि जिसमें जलती है उसी को वेदी बोला जाता है। वो बोलती हैं सीता जी कि मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को वेदी बनाकर उसमें अग्नि जलाऊंगी।
और ब्रह्म वेद उच्चार, जो ब्रह्मा जी हैं वो वेदों का उच्चारण करेंगे। उच्चार यानी उच्चारण करना। आपने देखा होगा जो पंडित लोग रहते हैं वो शादी विवाह के समय में वो लोग मंत्र पढ़ते हैं। वहीं पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मेरा शरीर है मैं उसे वेदी बनाऊंगी, उसमें अग्नि जलाऊंगी, और जो ब्रह्मा, मान लीजिए यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या है, पंडित बने हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं वो वेदों का उच्चारण करेंगे यानी मंत्रों का उच्चारण करेंगे। यहाँ पर वो अपने विवाह का वर्णन कर रही हैं। अगला लाइन इसमें क्या है कि राम देव संग भवरी लहु, धनी धनी भाग हमार, सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हमें व्याही चले हैं, पूरिस एक अविनाशी। देखिए इसमें सीता जी अपने भाग को धनी मान रही हैं। बोली कि मैं बहुत ही धन्य हूँ जो मैं राम के संग विवाह करूंगी या मेरे स्वामी राम बनेंगे, ऐसा वो बोल रही हैं। सुर 33 कौतिक आए, सुर का अर्थ होता है देवता, यानी 33 करोड़, 33 कौतिक यानी 33 करोड़ देवी देवता आए हैं। मुनिवर सहस 88, और जो मुनि हैं वो सहस, सहस का अर्थ होता है हजार। जो मुनिवर है, मुनिवर कितने आए हैं, 88,000 मुनिवर आए हैं। कहे कबीर हमें व्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि एक अविनाशी दूल्हा यानी कि राम जी अर्थात मुझसे व्याह चले हैं, व्याही चले यानी ब्याह चले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पद बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक बार और ऊपर ऊपर बता देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। दुल्हनी गा वहु मंगल चार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार, तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बराती, राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती, शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्म वेद उच्चार, राम देव संग भवरी लहु, धनी धनी भाग हमार, सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हमें व्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जो सीता जी हैं वो अपनी सखियों से बोल रही हैं कि हे सखी मंगल गीत गाओ, क्योंकि मेरे स्वामी राम मेरे घर आए हैं। मैं उन्हें सबसे पहले अपने तन से प्रेम करूंगी, उसके बाद मन से प्रेम करूंगी, और जो पंच तत्व हैं वो बाराती हैं। आगे क्या कहती हैं कि मैं यौनावस्था को प्राप्त कर चुकी हूँ, और जो मेरे राम हैं वो मेरे पाहुने यानी कि मेरे पति आ रहे हैं। शरीर सरोवर बेदी करियो, ब्रह्मा वेद उच्चार, यानी मैं इस शरीर रूपी सरोवर को बेदी बनाऊंगी और अपने विकारों को उसमें जलाकर अग्नि बनाऊंगी। ब्रह्म वेद उच्चार, और ब्रह्मा जी पंडित बनकर वेद यानी मंत्रों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भवरी लहु, धनी धनी भाग हमार, और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मेरे स्वामी राम बनेंगे। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88, यानी जो सुर यानी देवता हैं वो 33 करोड़ आए हैं और मुनिवर 88,000 आए हैं। कहे कबीर हमें व्याही चले, पुरुष एक अविनाशी, यानी एक अविनाशी पुरुष, पुरुष का अर्थ है पुरुष यानी कि राम जी, वो मुझे व्याह के चले हैं। देखिए जो कि देवी देवताओं का विवाह यानी राम जी सीता जी का विवाह है तो बहुत भीड़ रहेगा, यानी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं और मुनिवर कितने हैं, सहस 88 यानी 88,000 मुनिवर आए हैं। चलिए अगला पद देखते हैं। बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, हम बहुत ही धीरे धीरे बताएंगे ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। देखिए इसमें कबीरदास जी क्या वर्णन कर रहे हैं, इसमें भी आत्मा परमात्मा का मिलन का ही वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें भी हम राम जी और सीता जी का ही वर्णन करके समझेंगे, ठीक है। बहुत दिनन का अर्थ होता है बहुत दिनों से। मैं प्रीतम पाए, प्रीतम यहाँ पर किनको बोला जा रहा है, राम जी को। सीता जी बोल रही है कि मैं बहुत दिनों के बाद अपने प्रीतम यानी श्री राम को पाई हूँ। भाग बड़े घर बैठे आए,
भाग बढ़े। वो सोच रही हैं कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, मेरे भाग कितने बड़े हैं। घर ही बैठे यानी घर पर बैठे बैठे ही मुझे मेरे स्वामी मिल गए हैं। या इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि मेरे भाग देखिए कितने बड़े हैं कि मुझे घर पर बैठे बैठे यानी मैं घर पर बैठी हूँ और मेरे स्वामी स्वयं चलकर मेरे पास आ गए हैं। मंगल चार माही मन राख्यो, राम रसायना रसना चासो। मंगल चार, हमने इसको तो पहले वाले पद में भी बताया था। मंगल चार का अर्थ होता है मंगल गीत। माही मन राख्यो यानी मेरे मन में मंगल गीत फूट पड़ा है। राम रसायना रसना चाखो यानी क्यों फूट पड़ा है मंगल गीत? क्योंकि मैं राम रूपी रस को, राम रसायना यानी राम रूपी रस को अपने जिह्वा, जो आत्मा रूपी जिह्वा है, उससे चख लिया है। चासो यानी चख लिया है। जिह्वा यानी जीभ होता है। आप कुछ भी चखते हैं तो जीभ से ही चखते हैं। तो यहाँ पर सीता जी कह रही हैं कि मैंने राम रूपी रस को अपनी आत्मा रूपी, बाहर से जो जीभा है उससे नहीं, आत्मा रूपी मन से, आत्मा रूपी जिह्वा से चख लिया है। अगला देखते हैं लाइन। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना प्यू पियारा। मंदिर माही भया उजियारा यानी ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे मन में फूट पड़ा है और भया उजियारा यानी सारा जगह जो है हमारे मन में वो उजाला हो गया है। ले सूती यानी लेकर सोती हूँ, अपना यानी अपने, प्यू प्यारा यानी प्रिय पति यानी जो प्रीतम है उनके, राम जी जो हैं, मैं उनको लेकर सो रही हूँ। मैं रनी राशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ यहु तुम ही बढ़ाई। इसमें क्या बोल रही है कि मैं रनी राशि, रनी राशि का अर्थ होता है रात्रि राशि, जे यानी के, निधि यानी खजाना, पाई यानी पा गई हूँ। मैं तो रात्रि राशि खजाना पा गई हूँ। हम ही कहाँ यहु तुम ही बढ़ाई, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। हम ही यानी हमारा, कहाँ कोई योगदान है। यहु तुम ही बढ़ाई, ये सब तो तुम्हारा ही देन है। ये ईश्वर को बोल रही हैं कि ये सब तो परम पिता परमेश्वर का योगदान है, जो स्वयं मेरे जो प्रिय पति है वो मेरे पास चले आए हैं। कहे कबीर मैं कछु न किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे सखियों, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं कुछ न किन्हा, मैंने कुछ नहीं किया है। सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा, मुझे तो सुहाग मेरे ईश्वर, यहाँ पर देखिए ईश्वर को दिखाया गया है कि जो मेरे राम हैं ये तो मुझे ईश्वर ने दिया है। जो मेरे सुहाग राम हैं ये मुझे किसने दिया है? मेरे ईश्वर ने मुझे दिया है। मोहि दिन्हा यानी मुझे दिया है। सखी को बोल रही हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर ऊपर एक बार और अच्छे से इसका अर्थ बता देते हैं। बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगल चार माही मन राख्यो, राम रसायना रसना चासो। मंदिर, देखिए यहाँ पर दिएगा, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना प्यू पियारा। मैं रनी राशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ यहु तुम ही बढ़ाई। कहे कबीर मैं कछु न किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने प्रीतम यानी स्वामी को पाया है, मैंने अपने स्वामी को पाया है। और मेरे सौभाग्य तो देखिए यानी मेरे भाग्य देखिए कि मेरे स्वामी स्वयं मुझे घर बैठे ही बैठे मिल गए हैं, यानी वो स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं। राम यहाँ पर दिया गया, मंगल चार माही मन राख्यो यानी मेरे मन में मंगल गीत फूटने लगा है, क्योंकि मैं राम रूपी रस को अपने आत्मा रूपी जिह्वा से चख ली हूँ। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे मन में प्रकाश फूट पड़ा है और मैं अपने प्रीतम को लेकर सो रही हूँ। अगले पद में, अगले लाइन में बोलती हैं कि मैं रात्रि राशि रूपी खजाना पा ली हूँ। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, ये सब तो परम पिता परमेश्वर का स्वयं योगदान है। कहे कबीर मैं कुछ न किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखियों, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, यानी कि मैंने कुछ नहीं किया है। ये सुहाग तो मेरे
ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है। उम्मीद कर चलिए अगला देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाई माया रहे न बांधी रे। तो चलिए हम इस पद को दो दो लाइन पढ़ते चलेंगे और उसकी व्याख्या को समझते चलेंगे। देखिए इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। आपने देखा होगा कि जब आंधी आती है तो क्या क्या होता है, तो वही इसमें बताया जाता है कि जब आंधी आती है तो आंधी कैसी है, ज्ञान की आंधी है। तो जब ज्ञान की आंधी आती है तब क्या क्या होता है। ज्ञान की आंधी का अर्थ है कि जब हमारे अंदर मन मस्तिष्क में जब ज्ञान की प्रस्तुति होती है, यानी जब हमारे शरीर में ज्ञान प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। जैसे कि आंधी आता है तो क्या क्या होता है, सब उड़ जाता है, मड़ई उधिया जाता है। यहाँ पर यही है, टाटी उड़ जाती है, क्या क्या वहाँ पर होता है वही हमें यहाँ पर बताया है। तो चलिए हम इस पद को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या बहुत ही अच्छे से समझते हैं ताकि हम परीक्षा में अच्छे से लिख सकें। तो इसमें दिया गया है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, संतो यानी संतो भाई से बोल रहे हैं कि हे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी ज्ञान रूपी आंधी आई है। इनकी देखिए ये सधुकड़ी भाषा का उपयोग करते हैं और पंचमेल खिचड़ी का उपयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पर कई सारी भाषाओं मिलेंगे, समझना पड़ेगा हमें कि उसका अर्थ क्या होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कहते हैं कि हे संतो भाई ज्ञान रूपी आंधी आई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ाई माया रहे न बांधी रे। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि देखिए भ्रम रूपी टाटी है और माया रूपी, यहाँ पर जो टाटी होती है, टाटी का हम बोल सकते हैं मड़ई। मड़ई किस चीज़ से बांधी रहती है, तो रस्सी से, यानी कि जो रस्सी है वो किस रूप की है, माया रूपी रस्सी है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भ्रम की टाटी, जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो जो भ्रम रूपी टाटी होती है वो उड़ जाती होगी। अगर आप गांव से रिलेट करते हैं तो आपको पता होगा कि गांव में क्या होता है, टाटी होता है, मड़ई होता है, तो आंधी आने पर वो सब उड़िया जाता है, यानी उड़ जाता है। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि जो टाटी है वो कैसी है, भ्रम रूपी है। तो मान लीजिए अगर आपके पास ज्ञान आ गया है तो जो भ्रम है वो दूर हो जाता है। तो वही यहाँ पर दर्शाया गया कि जब हमारे अंदर ज्ञान आती है तो जो हमारे अंदर भ्रम है वो दूर हो जाता है, माया मोह है वह भी दूर हो जाता है। यहाँ पर आंधी से बताया गया है कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो भ्रम की टाटी को उड़ा ले जाती है, माया रहे न बांधी रे। और जो माया रूपी रस्सी रहती है वो बंधी नहीं रहती है, वो भी साथ में उड़ जाती है। दुचिते की दोई थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, दुचिते, दुचिते का अर्थ होता है छप्पर, की दो यानी दो, थुनी यानी खंभा, गिरानी यानी गिर गई। आंधी आता है तो और क्या हुआ, दुचिते यानी छप्पर हमने बताया, तो हम यहाँ पर लिखते चलते हैं। दुचिते यानी छप्पर, तो हम लिख लेते हैं दुचिते यानी छप्पर, दो यानी दो, थुनी यानी खंभा। तो जो दो थुनी है वो किस प्रकार की है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, टाटी कैसा है, भ्रम रूपी है, रस्सी कैसा है, माया रूपी है, आंधी कैसा है, ज्ञान रूपी है। उसी प्रकार जो दो खंभा यानी दो थुनी है वो किस प्रकार की है, तो एक तो है प्रेम रूपी खंभा और एक है अशक्ति रूपी खंभा। ये हमें पता रहना चाहिए ताकि हम अच्छे से इसकी व्याख्या कर पाएं। यानी जो दो खंभा लगा है, जो मड़ई को टिकने के लिए लगाया गया है, वो एक प्रेम रूपी है और एक अशक्ति रूपी है। उसी पर जो टाटी है वो टिकी हुई है, तो वो भी क्या होता है, गिर जाता है आंधी आने से, गिरानी यानी गिर जाता है। मोह बलिंडा टूटा, इस लाइन को समझने के लिए हमें ये पता रहना चाहिए कि बलिंडा क्या होता है। तो आप देखे होंगे कि जिस प्रकार झोपड़ी होती है यानी टाटी होती है, तो उसमें आपको दिखा होगा कि ऐसे एक डंडा लगा रहता है यानी बांस लगा रहता है, तो इसको बलिंडा बोला जाता है। तो ये जो बलिंडा है वो किस रूप का है, मोह रूप का है, यानी मोह रूपी बलिंडा टूट जाता है। आगे क्या कह रहे हैं कि तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। तृष्णा का अर्थ होता है प्यासा, यानी प्यास रूपी
छानी यानी छप्पर, परी यानी पर, घर ऊपरी यानी जो घर है इसके ऊपर क्या लगा है, प्यास रूपी छप्पर लगा है। आगे बोल रहे हैं कि कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जब ये छप्पर गिरता है आंधी आने पर तो नीचे क्या रखा है, कुबुद्धि रूपी भांडा फूटा यानी कुबुद्धि रूपी कोई बर्तन रखा है। आप मान लीजिए इस झोपड़ी में कोई मटका रखा है, घड़ा रखा है, कुछ भी मान सकते हैं। वो किस रूप का है, कुबुद्धि है। यानी जब हमारे पास ज्ञान नहीं रहता है तो हमारे मन मस्तिष्क में कुबुद्धि भरा रहता है, अंधकार भरा रहता है, मोह माया भरा रहता है, भ्रम रहता है, हमें प्रेम आसक्ति ये सब भरा रहता है। लेकिन जब हमारे अंदर ज्ञान आता है तो जो भ्रम माया मोह और जो कुबुद्धि है वो सब दूर हो जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या बता रहे हैं आंधी के माध्यम से कि जो कुबुद्धि यानी आप जानते होंगे बुद्धि कुबुद्धि, तो जो कुबुद्धि रूपी बर्तन है इसके नीचे घर में रखा है कुबुद्धि रूपी बर्तन, और जब आंधी आती है तो छप्पर गिर जाता है तो ये जो कुबुद्धि रूपी बर्तन होता है वो फूट जाता है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कुबुद्धि का भांडा फूटा। आगे क्या बोल रहे हैं कि जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निस्या, हरि की गति जब जाड़ी। कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि जोग जुगति, तो आपने सुना होगा लोग ज़्यादातर कहते हैं कि कोई जोग लगाइए यानी कोई योग युक्ति लगाइए। तो योग युक्ति कर यानी कर, संतो यानी हे संतो, बांधी यानी कोई योग युक्ति लगाकर अपने इस टाटी को बांधो, बोल रहे हैं कबीरदास जी। निर्चु चुए न पाड़ी, ताकि निर्चु यानी नीचे, चूहे यानी चूहे, न यानी न, पाड़ी यानी पानी, ताकि नीचे पानी न चूहे। कूड़ कपट काया का निस्या यानी जब आंधी आता है तो जो कूड़ा करकट रहता है वो सब क्या होता है, निकल जाता है, यानी कि जो हवा रहता है वो उसको दूर उधिया कर लेकर चला जाता है। तो वहीं यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है ना, ज्ञान की आंधी आने से उसमें जो कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट यहाँ पर किससे लिया गया है, जो भ्रम है, माया है, मोह है, ये सब कूड़ा करकट ही है। ये सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। हरि की गति जब जाड़ी, जब मैंने हरि यानी ईश्वर, गति यानी उनकी स्थिति, जब जाड़ी यानी जाना, जब मैंने अपने ईश्वर की स्थिति को जाना। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उतित भया तमसीना। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि आंधी पीछे यानी जब आंधी खत्म हो गई उसके पीछे क्या आया, जल बूठा यानी जल बरसने लगा, बूठा यानी वर्षा, यानी बरसात आ गई। आंधी के जाने के बाद बरसात आ गई। प्रेम हरिजन भीना, और जो ईश्वर के यानी हरि के प्रेमी हैं, जन यानी जो लोग हैं वो भीना यानी उस बरसात में भीग गए। भीना का अर्थ होता है भीगना। कहे कबीर भान के प्रकटे यानी कबीरदास जी कहते हैं भान का अर्थ होता है सूर्य। हम यहाँ पर लिख देते हैं भान का क्या अर्थ होता है, सूर्य होता है। यानी कहे कबीर भान की प्रगटे, प्रगटे का अर्थ होता है प्रकट होना, यानी जब सूर्य प्रकट होते हैं, उदित भया तम सीना, तो अंधियारा सब समाप्त हो जाता है। सीना का अर्थ होता है समाप्त, तम यानी अंधियारा, भया यानी हो गया, उदित यानी सूर्य के उगने से, यानी जब सूर्य प्रकट होता है तब जो अंधियारा है वो समाप्त हो जाता है। यही इस पद में बताया गया है। तो हम एक बार पूरा पढ़कर आपको बता देते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आई तब भ्रम की टाटी को उड़ा ले गई, साथ ही माया रूपी जो बांधी रही थी रस्सी उसे भी साथ ले गई, और जो दूचिते यानी छप्पर की दो खंभा था, जो कि पहला था प्रेम रूपी और दूसरा था आसक्ति रूपी, वो भी गिरा दिया, और जो मोह रूपी बलिंडा था वो भी टूट गया, जिसके टूटने से जो ऊपर तृष्णा रूपी यानी प्यास रूपी छप्पर जो घर के ऊपर था वो उसके गिरने से कुबुद्धि यानी जो कुबुद्धि रूपी बर्तन था वो फूट पड़ा। आगे कहते हैं कबीरदास जी कि हे संतो, कोई जोग यानी योग युक्तियां लगाकर अपने इस टाटी को बांधो ताकि ये पानी जो है वो नीचे ना चुए और तुम आराम से सो सको। बात तो वही होगा, अगर हम अपने टाटी को अच्छे से बांध देंगे, पानी अगर बारिश आने पर नहीं छुएगा तो हम रात को आराम से सो सकते हैं। कूड़ा कपट काया का निस्या
यानी जो हमारे मस्तिष्क में कूड़ा कपट था, कूड़ा करकट था, सब निकल गया जब मैंने अपने ईश्वर की स्थिति को जाना। आंधी आने के पश्चात क्या हुआ, जल बरसा और उस जल यानी बरसात में जो हरि के प्रेमी लोग थे वो भीग गए। और कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने के पश्चात जो अंधियारा सा वो सब समाप्त हो गया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये पद अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगला पद देखते हैं, उससे भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं इसको भी। पंडित बाद बदनते झूठा। देखिए यहाँ पर पंडित तो आपने सुना होगा, पंडित जो विद्वान होते हैं, ज्योतिष होते हैं, उन्हें पंडित बोला जाता है। बाद यानी उनका जो वाद विवाद होता है। बदनते यानी कहावत, झूठा यानी झूठा होता है। यहाँ पर कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं कि जो पंडित होते हैं ना, उनका सिद्धांत या कहावत सब झूठा होता है। और यहाँ पर सिद्ध भी कह रहे हैं, यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर जो पद इन्होंने लिखा है उसी से इन्होंने सिद्ध किया है कि जो पंडित होते हैं उनका जो सिद्धांत होता है वो झूठा होता है। कैसे होता है, चलिए इस पद को पढ़ते हैं और समझते हैं। राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा। इसमें क्या बोल रहे हैं कि राम यानी जो प्रभु राम है, कहाँ यानी कहा, दुनिया का अर्थ है दुनिया, गति यानी मोक्ष, यहाँ पर हो सकता है गति का अर्थ मोक्ष, पावे यानी पा लेता है। बोल रहे यहाँ पर कि यदि राम कहने से अगर दुनिया गति पा लेता है यानी मोक्ष पा लेता है, और खांड का अर्थ होता है आप कुछ भी मीठा में ले सकते हैं, मीठा होता है यानी कि शक्कर हो सकता है, गुड़ हो सकता है, तो हम यहाँ पर शक्कर से ही लेते हैं। यानी शक्कर कहने से, कहया यानी कहने से, मुख यानी मुंह, मीठा यानी मीठा हो जाता है। इसमें ये बोल क्या रहे हैं, हमें समझना होगा कि वो कह रहे हैं कि ये जो पंडित है ना, उनके जो सिद्धांत है, उनके जो कहावतें हैं वो सब झूठे हैं। क्यों झूठे हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ राम राम कहने से अगर दुनिया गति को पा लेती, अगर दुनिया मोक्ष को पा लेती, और शक्कर कहने से अगर मुंह मीठा हो जाता। आगे क्या बोलते हैं, पावक कहा पाँव जिदाझे। पावक यानी अग्नि, जिसे हम आग भी बोलते हैं। कहया यानी कहने से, पाव यानी पैर, जे यानी यदि, दाझे यानी जल जाता है। यदि अग्नि कहने से हमारे पांव जल जाते हैं, हमारे पैर जल जाते, जल कही तृषा बुझाई, और जल कहने से तृषा यानी प्यास बुझ जाती, बुझाई यानी बुझ जाती। भोजन कह्या भूसी जे भाजे। भोजन यानी जो हम खाते हैं भोजन, कह्या यानी कहने से, भूसी यानी भूख, जे यानी यदि, भाजी यानी भाग जाती। अगर भोजन कहने से सिर्फ भूख भाग जाता तो सब कोई तिरी जाई, तब तो सब कोई मोक्ष को प्राप्त कर लेता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर सिर्फ राम कहने से अगर दुनिया मोक्ष को पा लेती, सिर्फ शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाता, सिर्फ अग्नि कहने से हमारे पैर जल जाते, सिर्फ जल कहने से अगर हमें प्यास बुझ जाती, सिर्फ भोजन कहने से अगर हमारी जो भूख है वो भाग जाती, तो सब कोई तिरी जाए यानी सब इस समुद्र को पार कर लेते। जो हमारा जीवन चक्र है वो तो समुद्र ही है जिसे हम हर रोज पार करते हैं, या बोल सकते हैं सब कोई तिरी जाए यानी सब मोक्ष को प्राप्त कर लेते, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। नर के साथ सुआ हरि बोले। नर यहाँ पर आप मनुष्य बोल सकते हैं, के साथ सुआ का अर्थ होता है सुगा। यहाँ पर हमने बोला कि ये पंचमेल खिचड़ी का यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पर सभी भाषाओं को देखने को मिलेगा। सुगा यानी आप बोल सकते हैं सुगा, जिसे हम तोता भी बोलते हैं। हरि बोले यानी जब मनुष्य, आपने देखा होगा कि जो तोता होता है वो मनुष्य की बातों को दोहराता है, यानी उससे जो भी बोलो वो साथ साथ बोलता है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कबीरदास जी कि अगर नर के साथ सुआ हरि बोले, अगर नर हरि हरि बोलता है तो उसके साथ तोता भी हरि हरि बोलता है। हरि प्रताप न जाने, लेकिन जो तोता है वो हरि यानी ईश्वर के प्रताप को नहीं जानता, वो तो सिर्फ नर के साथ हरि हरि बोल रहा है, वो रट रहा है, लेकिन वो हरि के प्रताप को नहीं जानता है। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में,
जो कभी जंगल में उड़ जाई, बहुरी न सुरते आड़े, तब उसको हरि की याद नहीं आएगी। क्योंकि तोता तो जब पिंजड़ा खुल जाता है तो वो जंगल में भाग जाता है, तब तो वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करेगा, उनका नाम नहीं रटेगा। वो तो जब तक नर के साथ रहता है तो उसके साथ हरि हरि जपता है। जो नर करता है वही तोता करता है। साची प्रीति विषय मायासु, हरि भगतनी सुहासी, कहे कबीर प्रेम नाही उपजे, बांध्यो जमपुरी जासी। इसका क्या अर्थ होता है? साची प्रीति का अर्थ होता है सच्चा प्रेम। बोले कबीरदास जी, तुम्हारा तो सच्चा प्रेम भी मोह माया से है। विषय माया से यानी तुम्हारा तो सच्चा प्रेम भी मोह माया से है। हरि भक्तनी सुहासु, और तुम तो हरि भक्तों की भी हंसी कर रहे हो, उनका मजाक उड़ा रहे हो। कहे कबीर प्रेम नाही उपजे, बांध्यो जमपुरी जासी। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे आत्मा में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ तो, उपजे यानी उत्पन्न होना, बांध्यो जमपुरी जासी, यदि अंत में अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ तो अंत में तुम यमपुरी ही जाओगे। यमपुरी यानी जमपुरी का अर्थ है यमपुरी, और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये पद अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक बार और अच्छे से समझा देते हैं कि इस पद में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनके जो कहावतें हैं, सिद्धांत है, वो सब झूठे हैं। आगे कहते हैं कि राम कहा दुनिया गति पावे, यदि राम कहने से दुनिया मोक्ष को पा लेती यानी उनको पा लेती, सिर्फ मीठा कहने से उनका मुंह मीठा हो जाता, यानी शक्कर कहने से उनका मुंह मीठा हो जाता, अग्नि कहने से उनका पैर जल जाता, जल कहने से उनकी प्यास बुझ जाती, भोजन कहने से उनका भूख भाग जाता, तो सब मोक्ष को प्राप्त कर पाते। देखिए यहीं आप ये बोल रहे हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले, यानी नर के साथ साथ तो जो तोता होता है वो भी हरि हरि बोलने लगता है, लेकिन वो हरि की प्रताप को नहीं जानता है। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, और जब पिंजरा खुलने के बाद जो जंगल में चला जाता है, तब तो वो ईश्वर की नहीं सुनता, वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता। साची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तनी सुहासु, तुम्हारा तो सच्चा प्रेम भी मोह माया से है, तुम तो हरि भक्तों की भी हंसी कर रहे हो। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांध्यो जमपुरी जासी। आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ तो अंत में तुम यमपुरी ही जाओगे और तुम्हें मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होगी। नंबर 5 है, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जिया वनहारा। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हम न मरे, यहाँ पर हम वो कह रहे हैं कि मैं न यानी नहीं, मरे यानी मरूंगा। अब मैं नहीं मरूंगा, मरी है संसारा, हमको मिलिया जियावन हारा। वो बोल रहे हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो आत्मा अमर हो जाती है। यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैं ईश्वर को पा लिया हूँ, मैं अमर हो गया हूँ। यही यहाँ पर बोल रहे हैं। आत्मा परमात्मा से हम लोग समझ रहे हैं कि जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो आत्मा अमर हो जाती है, तो आत्मा मरेगी नहीं क्योंकि वो अमर हो गई है। हमको मिलिया जियावन हारा, हम यानी मुझे, कु यानी को, मिलिया यानी मिल गया है, जियावन हारा यानी जीवित रखने वाला, यानी कि अमर करने वाला। मुझे जीवित रखने वाला मिल गया है। कौन? ईश्वर। अब न मरियो मरने मन माना, अब न मरियो यानी अब मैं नहीं मरूंगा, मरिए मन माना, मरने का अर्थ होता है मरना, मन माना। देखिए मन माना का अर्थ होता है इच्छा अनुसार या अपनी मर्जी से या मन अनुसार, यानी जब मेरा मन करेगा तभी मैं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। तेई मुए जिनी राम न जाना, मुए देखिए यहाँ पर मुए का अर्थ है वही मुए, मुए यानी मरे।
तो जैसा कि हमने बताया था, ये पंचमेल खिचड़ी का यूज करते हैं यानी प्रयोग करते हैं कबीरदास जी। तो यहाँ पर आपको कई भाषाओं का ज्ञान मिलेगा। तेई मुए जिनी राम न जाना वही मरेंगे, जिनी यानी जो राम न जाना, जो राम को नहीं जानते हैं, जो राम को नहीं जान पाए हैं। तो चलिए एक बार हम इसको फिर से पढ़ देते हैं ताकि हम आगे देखेंगे। हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिलिया जियावन हारा, अब न मरे मरने मन माना, तेई मुए जिनी राम न जाना। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा से मिलन होता है तो आत्मा अमर हो जाती है। तो वही बोल रहे हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि हमको मिलिया जियावन हारा, हमको जीवित रखने वाला मिल गया है। अब मैं यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब न मरे मरने मन माना, अब मैं नहीं मरूंगा, जब मेरी इच्छा करेगी तभी मरूंगा, जब मेरा मन करेगा, मेरी मर्जी है, जब मेरा मन करेगा तभी मैं मरूंगा। मन माना यानी इच्छा अनुसार। आदमी नहीं कहते मनमानी कर रहा है, यानी कि मन माना। तेई मुए जिनी राम न जाना, मरेगा तो वो जो राम को नहीं जानता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे की पदों में दिया गया है, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। साकत मरे, साकत का अर्थ होता है शक्ति के उपासक। हम यहाँ पर लिख देते हैं, साकत का क्या अर्थ होता है? शक्ति के उपासक। ताकि हमें अर्थ पता रहेगा तो हम व्याख्या करने में आसानी होगी हमें। तो साकत यानी शक्ति के उपासक मरे यानी मरेंगे। संत जन जीवे, और जो संत लोग हैं, जन यानी लोग, वो लोग जीवे यानी कि जीवित रहेंगे। जो शक्ति के उपासक हैं वो मरेंगे, मरे यानी मरेंगे, और जो संत लोग हैं वो जीवेंगे। क्यों जीवेंगे वो लोग? क्योंकि भरी भरी राम रसायन पीवे, क्योंकि वो राम रूपी ईश्वर रूपी रसायन का पान करते हैं या पीते हैं। पीवे यानी पीना या पान करना। इसलिए जो संत लोग हैं वे जीवित रहेंगे, और जो साकत यानी शक्ति के उपासक हैं वो मरेंगे, वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। हरि मरी है तो हमहु मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी है। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हरि मरी है, यानी जब ईश्वर मरेंगे तो हमहु यानी मैं मरी है, तभी मैं मरूंगा। जब ईश्वर मरेंगे तभी मैं मरूंगा। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है। तो आत्मा बोल रही है कि जब मेरे परमात्मा मरेंगे तभी मैं मरूंगी, यानी वो एकाकार हो गए हैं, एक में हो गए हैं कि जब तक हरि नहीं मरेंगे तब तक मैं नहीं मरूंगा। हरि न मरे हम काहे को मरी है। जब हरि ही नहीं मर रहे हैं तो हम काहे को मरे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। इसमें कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं मन मन ही मिलावा, यानी जो आत्मा का मन है और परमात्मा का मन है वो मिला दिया गया, यानी कि मिल गया है। मन मन से मिल गया है। अमर भय सुख सागर, और जो सुख सागर है वो अमर हो गया है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं पद में। इसमें तो हम अच्छी प्रकार से समझ लिए। इसमें क्या कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक हरि नहीं मरेंगे तब तक मैं नहीं मरूंगा। उम्मीद है आपको ये वाला पद अच्छे से समझ में आया होगा, पांचवा पद। अब हम चलिए छठवां पद देखते हैं। इसमें आपको दो अर्थ मिलेगा। हम बताएंगे आपको कहाँ पर दो अर्थ मिलेगा। पहला अर्थ इसमें क्या है? नलिनी। नलिनी का अर्थ होता है कमलिनी। आपने कमल सुना होगा, कमल कमलिनी, तो वही है कमलिनी। तो एक अर्थ है कमलिनी, एक अर्थ है जीवात्मा। यहाँ पर दो अर्थ निकलेगा। हम एक सबसे पहले तो कमलिनी के पक्ष में बताएंगे इस पद का अर्थ, उसके बाद जीवात्मा के पक्ष में ये पद का अर्थ बताएंगे। तो देखिए इसमें दिया गया, काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हे कमलिनी तू क्यों मुरझाई है, तू क्यों परेशान है। कुम्हिलानी यानी मुरझाना। तू क्यों मुरझाई है, काहे यानी क्यों। तेरे ही नाली सरोवर पानी। आपने कमल देखा होगा तो उसका जो नाल होता है, जो हरा रंग का होता है, जो पानी में रहता है, तो वही उसको नाल बोला जाता है। यानी तेरे ही नाल, जो तेरा नाल है, सरोवर पानी, वो तो सरोवर पानी में डूबा है।
जल में उत्पत्ति जल में वास, यानी जल में ही तेरा उत्पत्ति है। कमलिनी को बोल रहे हैं कि जल में ही तेरा उत्पत्ति है। कमलिनी कहाँ खिलती है? जल में खिलती है। जल में वास, और वहीं पर वास भी करती है। जल में नलिनी तोर निवास, और वहीं पर उसका घर है, यानी कि वहीं पर वो निवास करती है। ना तली तपती ना ऊपर आग, ना उसके तली यानी जो नीचे है तल, वहां पर ना तपन है यानी ना अग्नि है, ना ऊपर आगी है, ना ऊपर जल रहा है ना नीचे जल रहा है, क्योंकि चारों तरफ तो उसके जल ही जल है। तोर हेतु काहू कासनी लागी, तोर यानी तेरा, हेतु का अर्थ होता है प्रेम, काहू कासनी लागी, यानी तेरा दिल किससे लगा है, तेरा प्रेम किससे लगा है। पूछ रहे हैं कबीरदास जी कि तेरा प्रेम किससे लगा है। कासनी यानी किससे, लागी यानी लगा है। कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान। आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जे उदिक समान, उदिक का अर्थ होता है जल, उदिक का क्या होता है? जल। जल समान, जो जल के समान है, जो जल में रहता है, जो जल के आसपास है। ते नहीं मुए, जो जल के आसपास रहता है वो नहीं मरता है। मुँह यानी मरता है। हमारे जान यानी मेरे जान से या मेरे ज्ञान से, या जैसा मैं जानता हूँ, जो जल के आसपास रहता है वो कभी नहीं मरता है। मेरी जान यानी मेरे ज्ञान से। एक बार फिर से इसको हम कमलिन के पक्ष में लेकर समझेंगे, उसके बाद हम जीवात्मा को लेकर समझेंगे, ताकि हमें कमलिनी से समझ में आ जाएगा तो हम जीवात्मा को भी अच्छे से समझ लेंगे। तो फिर से हम समझेंगे कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, हे कमलिनी तू क्यों मुरझाई हुई है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरा नाल भी सरोवर पानी में डूबा हुआ है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, यानी तुम्हारा जल में उत्पत्ति होता है, जल में ही तुम्हारा वास है, और जल में ही तुम्हारा निवास है। ना तली तपती ना ऊपर आग, ना तुम्हारा तल तप रहा है, तपना मीन्स होता है जलन होना, बोल सकते हैं आप। ना ऊपर आग, ना ऊपर आग है। तोर हेतु काहू कासनी लागी, तेरा प्रेम किससे लगा हुआ है, तू क्यों परेशान है। कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान। आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जैसा कि मैं जानता हूँ, या जैसा कि मेरे ज्ञान अनुसार, जितना मैं जानता हूँ उसके अनुसार, जो जल के आसपास रहता है, जो उदिक समान यानी जो जल के समान है, जल के आसपास है, वो कभी नहीं मरता। ते नहीं मुए यानी वो कभी नहीं मरता। तो उम्मीद है आपको कमलिनी के पक्ष में ये पद अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, जीवात्मा से समझेंगे। तो जहाँ जहाँ पर ये नलिनी है वहाँ वहाँ पर हम जीवात्मा लेकर समझेंगे, और जहाँ जहाँ पर पानी है वहाँ वहाँ पर हम परमात्मा लेकर समझेंगे। तो चलिए हम वैसे ही पढ़ेंगे, सारा अर्थ वही रहेगा, सिर्फ नलिनी के जगह जीवात्मा, पानी के जगह परमात्मा। यानी नलिनी को हम क्या बोल रहे थे, कमलिनी, यानी कमलिनी का हो गया जीवात्मा हो गया, पानी क्या हो गया, परमात्मा हो गया। चलिए इसको समझते हैं। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, हे जीवात्मा तू क्यों मलिन है, तू क्यों मुरझाई हुई है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, तुम तो परमात्मा के आसपास रहती हो, परमात्मा में डूबी हुई हो। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। हे परमात्मा में ही तुम्हारा उत्पत्ति है। जल हमने बोला था जहां जहां पर पानी है, पानी मीन्स जल ही होता है, इसका पर्यायवाची है या बोल सकते हैं समानार्थी है। तो जहां पर जल या पानी है वहां वहां पर हम क्या लेंगे, परमात्मा लेंगे। यानी तुम्हारा तो परमात्मा में ही उत्पत्ति है, परमात्मा में ही वास है, और परमात्मा में ही तुम्हारा यानी जीवात्मा का निवास है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कबीरदास जी। फिर से इस दोनों लाइन को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि हे जीवात्मा तुम क्यों मलिन हो, तुम तो परमात्मा में डूबी रहती हो, तुम्हारे आसपास तो परमात्मा है, तुम्हारा
परमात्मा में ही उत्पत्ति हुआ है, परमात्मा में ही तुम्हारा वास है और जीवात्मा तुम तो परमात्मा में ही निवास करती हो। ना तली तपती ना ऊपर याग। देखिए कमल के लिए तो यहाँ पर बोल सकते हैं तपन, बोल सकते हैं आग, बोल सकते हैं, लेकिन जो जीवात्मा है उसके लिए हम यहाँ पर मोह माया का उपयोग करेंगे। ना तुम्हारे पास मोह माया है, ना प्रेम आसक्ति है, तोर हेतु काहू कास नहीं लागी। तुम्हारा प्रेम किससे लगा है, तुम कहाँ पर खोई हुई हो। कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारी जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो उदिक मीन्स क्या होता है, जल। हमने बताया जल जहां पर रहेगा वहां पर हम क्या बोलेंगे, परमात्मा बोलेंगे। तो कहे कबीर यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के आसपास रहता है, जो परमात्मा के समान रहता है, वो कभी नहीं मरता है हमारी जान, यानी मेरे ज्ञान के अनुसार। तो एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है और परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए हम बहुत ही अच्छे से इसको समझा रहे हैं ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो। तो हमने इसको कमलिनी से तो बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, सिर्फ हमें जीवात्मा और परमात्मा से अच्छे से समझना है। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे जीवात्मा तुम क्यों मलिन हो, तुम तो परमात्मा में डूबी रहती हो, तुम्हारा परमात्मा में ही उत्पत्ति है, तुम परमात्मा में ही वास करती हो और हे जीवात्मा तुम्हारा तो परमात्मा में ही निवास है। ना तली तपती ना ऊपर याग, ना तुम्हारे आसपास मोह माया है, ना प्रेम आसक्ति है, तो तुम कहाँ खोई हुई हो। हे जीवात्मा तुम कहाँ खोई हुई हो। कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारी जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसा कि मैं जानता हूँ हमारी जान, या बोल सकते हैं कि मेरे ज्ञान अनुसार जो परमात्मा के समान होता है वो कभी नहीं मरता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 5वां और 6वां पद दोनों बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और हमने जितना अच्छा समझाना होगा उतना अच्छा हमने समझाया, अपना पूरा प्रयास किया। तो आप लोगों को ये दोनों पद अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या इसमें कोई आपको दिक्कत है वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।